अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे PSL एडिशन 10 के इस स्पेशल ट्रांसमिशन में, जिसका सिलसिला K21 न्यूज़ पे जारी है। मैचेस का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी मैच खेला गया जिसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई। पिछले मैचेस के ऊपर भी बड़ी तफसील से बात की और आज जो मैच खेला जा रहा है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के माबैन खेला जा रहा है। और बड़ी अजीब सी बात है कि आधा तकरीबन टूर्नामेंट जो है वो गुजर गया और ये दोनों टीमें पहली दफ़ा जो है वो आमने सामने हैं। और जनाब मैच एक दफ़ा फिर कोई बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच तो नहीं है। अब ये कहना पड़ेगा कि इस विकेट पर और इस कंडीशंस में रन्स बनाना जो है वो इतना आसान काम नहीं है और कुछ अपने जो बैटर्स हैं उनकी अपनी गलतियां हैं जो इस मैच में भी एक्सपोज हुई। इस्लामाबाद यूनाइटेड आज ऐसा महसूस हुआ कि जब मैच का आगाज़ हुआ तो कोयटा की टीम ने पहले टॉस जीता और बॉलिंग का फ़ैसला किया। तो ये फ़ैसला ऐसा साबित हुआ एक लम्हे पे कि ये शायद इस्लामाबाद के हक़ में जा रहा है, क्योंकि बड़ी तेज़ी से उन्होंने अपने 70 रन बनाए और पावर प्ले कंप्लीट होते ही वो जो तकरीबन इतना बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हुए। और उसके बाद बड़ी अजीब सी बात है कि वहाँ से जो है वो मोमेंटम गेन करना था और स्कोर को आगे लेके जाना था, लेकिन वो विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ और फिर 3 से 4 विकेटें जो हैं वो बहुत मुख्तसर वक्त में गिर गई। जनाब मैच इस वक्त जारी है, थोड़ा सा इसका तस्करा करते हैं। 38 बॉलों का खेल बाकी है और 50 रन तकरीबन कोयटा की टीम को दरकार हैं। 5 विकेटें उसकी गिर चुकी हैं, आधी टीम उसकी तकरीबन आउट हो चुकी है। 13.4 ओवर्स में 108 रन जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बनाए हैं। और कोयटा की जानिब से अगर बैटिंग की बात करें तो फिन एलन जो है वो 20 रन और राइली रूजो जो है वो 27 रन और हसन नवाज़ ने 36 रन बनाए। ये अभी तक जो 3 ऐसे बैटर थे कोयटा की जानिब से जो कि लाइमलाइट में रहे। सऊद शकील जो कप्तान थे 7 रन बनाने में सिर्फ कामयाब हुए। नीचे मार्क चैपमैन जो हैं वो 2 रन बनाए उन्होंने। और इसी तरह बैटिंग जारी है। फ़हीम अशरफ जो है इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद हैं और हसन नवाज़ जो है उनका साथ दे रहे हैं। अभी इसके ऊपर बात करते हैं मैच के हवाले से और ख़ास तौर पे ये जो आज बैटिंग के अंदर जो कुछ हुआ है इसकी क्या वजूहत हैं, इसकी गुफ्तगू करेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ टेलीफोन लाइन के जरिए मौजूद हैं। सबसे पहले मुनीरुल हक साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करूँगा। मुनीर भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और उनके साथ साथ हैं जनाब वक़ार हुसैन साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, तजियाकार हैं, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। आपका भी बहुत शुक्रिया वक़ार भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुझे यासिर भाई, यासिर जी आपकी जी। आवाज नहीं आ रही अच्छा अच्छा, बिल्कुल मैं भी। कहता हूँ आपको दोबारा से कॉल कर लेते हैं, ज़रा वक़ार भाई को दोबारा कॉल करें ताकि उनको आवाज़ जो है बेहतर तौर पे जा सके। मुनीर भाई से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मुनीर भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही अच्छा है। मुनीर भाई, पहले यहीं से ज़रा स्टार्ट करते हैं कि पहला मौका है ये दोनों टीमें आमने सामने इस टूर्नामेंट के अंदर और उम्मीद की जा रही थी अच्छे मुकाबले की और ऐसा ही नज़र आ रहा है कि इस मैच के अंदर शुरू से जो है वो मैच का जो तवाज़ुन है वो कभी इस्लामाबाद के हक़ में जाता है, कभी कोयटा के हक़ में जाता है और यही कुछ सूरत हाल अभी भी नज़र आ रही है। ज़रा फरमाइएगा कैसा आपने ये मैच अब तक देखा। जी नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये मैच बिल्कुल देखिए, एक मौका ये था कि 58 विदाउट लॉस था और उसके बाद 91 फॉर 6 हो गए थे। अगर हम पहली बैटिंग की बात जी जी करें जी बिल्कुल। तो वो जो 33 रन पर 6 विकेटें गिरी उसने काफी दिया। फहीम अशरफ जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आ रहे हैं। देखिए, हम फहीम अशरफ की हमेशा जो है बुराई करते हैं, जी जी लेकिन अगर कोई खिलाड़ी जब मैदान में जवाब देता है तो वो अपने नाकिद का मुंह बंद करता है। बिल्कुल ऐसा ही। अब फहीम अशरफ की बॉलिंग बहुत अच्छी रही, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आज 4 विकेटें ली। 2 मैच पहले उन्होंने 5 लिया था। 12 विकेटों के साथ टॉप 3 बॉलर्स में आ गए, तो परफॉर्मेंस उनकी तो बहुत अच्छी है। ठीक है। अब वो बैटिंग के लिए इस वक्त मौजूद है। अगर यहाँ से वो अपनी टीम को जितवा देते हैं तो बहुत शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि यकीन। आपको पता है कि मैं हमेशा से नाकद रहा हूँ, बिल्कुल लेकिन सही। अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी, मैदान में होगी, तो वो तारीफ करना हक बनता है। अब ये देखते हैं कि ये फहीम अशरफ यहाँ से अपनी टीम को जितवाते हैं, यानी क्योंकि जरूरत बहुत है इस वक्त फहीम को कि वो खेलें। और जिस तरह वो यूटिलिटी प्लेयर के तौर पर लिए गए, तो आज नजर आए हमें कि वो अपने मैच भी जितवा देते हैं। बहुत जी खूब, यासिर। बिल्कुल आपका सही कहना है, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। यही उसकी ज़िम्मेदारी है, क्रिटिसाइज़ करना हमारा काम है, सवाल उठाना हमारा काम है, लेकिन अगर अच्छी परफॉर्मेंस प्लेयर देगा तो उसकी यकीनन तारीफ़ भी करेंगे और अगर आज का मैच पार लगा देता है तो यकीनन फिर वो तारीफ़ के काबिल है और फिर मज़ीद उसके लिए दुआ करते हैं कि वो आगे भी इसी तरह अच्छी क्रिकेट जो है वो खेलता रहे। वक़ार भाई आपकी तरफ आऊँगा ज़रा। मैच आपने भी यकीनन देखा। ये अभी जैसे मैंने इब्तिदा में एक चीज़ का तस्करा किया, आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं, मैं चाहूँगा आप ज़रा इसके ऊपर अपनी राय दीजिए कि हाई स्कोरिंग मैच हो सकता था, लेकिन जिस किस्म की बल्लेबाजी हो रही है थोड़ा सा मैं ये समझने में मजबूर हूँ कि ये सारे ही तमाम बैटर्स इस वक्त जितने भी नज़र आ रहे हैं बड़े गैर ज़रूरी शॉट्स खेलकर आउट हो रहे हैं। यानी बॉलर का कमाल इसमें इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता, लेकिन बैटर्स जो हैं वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ पैनिक नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे, ज़रा फरमाइएगा। बिल्कुल जनाब,
खैरूरी कह रहे हैं। अब आप फ़हीम अशरफ की बात मैं सुन रहा था, मुनीर भाई बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि हाफिज की बड़ी परफॉर्मेंस है और वो भी अभी अभी आउट हो गए हैं। आउट हो गए, चलो जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब कैच जरा उनका मेरा ख्याल से तो हो गया है, बाकी बहरहाल जो नजर आ रहा है। लेकिन आपने सही कहा कि जब से लाहौर में मैच हो रहा है कोई अभी तक हाई स्कोरिंग मैच नहीं हो रहा और प्लेयर वाकई बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं और इनको मकसद ये कि जब विकेट पे ठहर जाए तो उसके बाद उनको रन करने चाहिए। जी जी तो बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन बहरहाल ये बैटिंग का बड़ी पुअर परफॉर्मेंस है और मैंने आपको उस दिन भी प्रोग्राम में कहा था। जी हेलो जी जी जी, आवाज़ आ रही है वकार भाई। तो मैंने उस दिन भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान के अंदर मैच अगर कोई जितवाने में भी हाथ है तो हमारे पाकिस्तानी किसी प्लेयर का नहीं, ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। बिल्कुल ठीक। कि कम से कम कोई ऐसा प्लेयर तो अभी जो भी मैच अच्छे हुए जितवाए हैं वो हमारे जो फॉरेनर बाहर के प्लेयर आए हैं उन्होंने वो मैच जितवाए। तो बहरहाल क्रिकेट है। आप ये देखें कि आज भी लो स्कोरिंग मैच है, उस पर भी कोयटा ग्लैडिएटर की वो बैटिंग नहीं हो पा रही जो करनी चाहिए उनको। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। अच्छा, मैं थोड़ा मुनीर भाई आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा इस हवाले से बात करूँगा कि ये जो बॉलिंग की अगर हम बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स की, ये उनका आप समझ लें कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका कि बॉलिंग से जो है वो मैचेस जीत रहे हैं। बॉलर्स की आज तो बॉलिंग काफ़ी नपी तुली रही है। ख़ास तौर पे मैं एक बॉलर को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ उसमें, खुरम शहजाद को, बड़ी नपी तुली बॉलिंग कर रहा है जो एक बॉलर से हम एक्सपेक्ट करते हैं। ख़ास तौर पे T20 के फॉर्मेट में उसका ग्राफ बार बार दिखा रहे थे और पिछले मैचेस का भी मवाजना कर रहे थे। वो जिस लाइन पे गेंद कर रहा है उसको उसने बहुत हद तक मेंटेन किया हुआ है। ये चीज़ बड़ी मुझे अच्छी लगी और मैंने सुख का सांस लिया कि कोई ऐसा बॉलर है जो अभी भी क्रिकेट को समझ रहा है और उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बॉल कर रहा है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, खुर्रम शहजाद पिछले 2-3 मैचेस से हमें बहुत ही डिफरेंट खुर्रम शहजाद नजर आए। वो थोड़ा सा ऑर्डिनरी हमें लगते थे कि वो लॉन्ग फॉर्मेट के लिए जहां टेस्ट मैच हो वहां के लिए उनको कंसीडर किया जाता था। लेकिन पिछले मैच में तो आपको याद होगा कि क्या क्लासिकल उनकी शुरू के 2 ओवर थे जिसमें उन्होंने विकेटें भी ली थी और अनप्लेबल बिल्कुल उनको खेलना किसी के लिए मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। आज भी उन्होंने कोई बहुत बुरी बॉलिंग नहीं की है, 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट ली है। तो खुर्रम शहजाद भी अच्छा है, अबरार अहमद भी अच्छी गेंद कर रहे हैं, वसीम जूनियर ने भी बुरी गेंदें नहीं की। तो कोयटा की बॉलिंग तो आज अच्छी रही। कायल जेमिसन को मौका मिला, उन्होंने भी 1 विकेट ली और फ़हीम अशरफ ने तो खैर उन सबसे आगे थे कि 25 रन देकर 4 विकेटें और 3 ओवर में ही आखिरी ओवर भी उन्होंने ही कराया। तो ये स्कोर इतना नहीं था कि 158 पे ऐसा टारगेट नहीं था कि कोयटा को स्ट्रगल करना पड़े। लेकिन मेरा ख्याल है जो सुसाइडल रनआउट हुआ है ना राइली रोसो का, जो उन्होंने खुद अपनी विकेट दे दी, वो रन लेने वाला नहीं था। गेंद बिल्कुल जो शॉट गया वो सीधा फील्डर के पास गया था, वो बिला वजह इतना उन्होंने इतना आगे आ गए और फिर जब मुड़े जब तक तो फिर उनके लिए वक्त बाकी नहीं था। तो वो जो सुसाइडल रनआउट था ना उसके बाद से कोयटा को मुश्किल था। उस वक्त तक कोयटा बड़ा ईजी लग रहा था कि शायद 1-2 ओवर पहले ही ये मैच जीत लेगी। लेकिन वहां से फिर आपको पता है ना क्रिकेट में एक गेंद, एक अच्छी फील्डिंग, एक अच्छा कैच जो है बदलता है। तो लगता यही है कि जो राइली रोसो अगर जो आउट हुए उसके बाद से इनकी टीम जो है वो एकदम से हुई। अभी भी हसन नवाज खेल रहे हैं 37 रन पर। ये ऐसे प्लेयर हैं जो जितवा भी सकते हैं और अगली गेंद पर आउट भी हो सकते हैं। आपको इनका भी कुछ कह नहीं सकते। तो अब देखते हैं कायल जेमिसन जो कि वो तो बॉलर हैं, वो बैटिंग के लिए आए हैं। तो अब जो भी दारोमदार है वो इस वक्त हसन नवाज पर है। तो हसन नवाज से अगर शॉट लग जाए तो चल गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो इस्लामाबाद ने अपनी पोजीशन को काफी बेहतर बना लिया है और स्ट्रॉन्ग कमबैक भी नजर आ रहा है क्योंकि पिछले 2 मैचेस में शिकस्त के बाद ये प्रेशर बहुत माउंट हो चुका था और ये जीतना आज के लिए बड़ा ज़रूरी भी है उनके लिए किसी हद तक, क्योंकि अगर वो ये मैच आज भी हार जाते हैं तो फिर यकीनन मोरल तो डाउन होगा, ये भी बात है। अच्छा वकार भाई आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा फरमाइएगा, कप्तान यहाँ पर मिसिंग है। कप्तान एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके ऊपर सबकी नज़रें होती हैं और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कैप्टन का होना बड़ा ज़रूरी है। पिछले मैच में भी कमी महसूस हुई है, आज भी किसी हद तक ये बात हो रही थी कि कप्तान को किस नौयत की इंजरी हुई है या खुद को बचा रहे हैं, ये चक्कर आखिर है क्या? अगर इतनी सीरियस इंजरी है तो फिर तो ये बताना पड़ेगा। मुझे एक तो ये नहीं पता कि शादाब इंजर्ड हुए हैं, मुझे जी ये किसी को भी अभी तक नहीं पता। अच्छा, दूसरा मैंने आपको लास्ट में प्रोग्राम में भी कहा था कि मेरे आज तक एक लॉजिक समझ में नहीं आई कोयटा ग्लैडिएटर की। ये टॉस जीत के फील्डिंग क्यों करते हैं ये? जी 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 जी। जबकि आप ये देखें कि हमेशा इन्होंने बैटिंग करके मैच को अच्छा किया है और ये इनकी बॉलिंग इतनी अच्छी है कि किसी भी टारगेट को
अगर कोई दूसरी टीम का मकसद ये अपने टारगेट को रोक चेज होने से रोक सकते हैं, क्योंकि इनकी बॉलिंग इस टाइम पूरे पीएसएल में सबसे बेस्ट बॉलिंग है, जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर की। जी। लेकिन ये इनका एक, मैंने पहले भी कहा कि इन्होंने एक उसूल बनाया हुआ कि हमने बस टॉस जीत के फील्डिंग करनी है, चाहे पिच कैसी भी हो या कोई हमारी पोजीशन हो, क्योंकि जिसकी बॉलिंग मजबूत होती है वो हमेशा पहले बैटिंग करती है, याद रखिएगा। बहरहाल ये उनका अपना है, वो बेहतर समझते हैं, और बड़े बड़े उसमें क्रिकेटर और कोच बैठे हुए, तो उनके लिए ज्यादा उनको पता होगा। लेकिन मैं मेरी नजर में उनको अगर ये टॉस जीत के बैटिंग करें तो ये ज्यादा इनके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, यही सवाल मुनीर भाई से करता हूँ। मुनीर भाई, ये बात आप किस हद तक मुत्तफिक हैं? वकार भाई का कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि बॉलिंग अगर स्ट्रेंथ है और बैटिंग में अगर आपकी कमी है तो पहले बैटिंग करना निस्बतन आसान होता है T20 के अंदर। तो ये मैनेजमेंट क्यों नहीं डिसाइड कर पा रही? ये बिल्कुल सही कहा, पिछले सीजन में भी देखा हमने, यही चीज़ नज़र आई कि टॉस जीतने के बाद फ़ौरन से बॉलिंग की तरफ जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है मुनीर भाई, आप फरमाइए ज़रा। नहीं, वो आपकी वो जो वकार भाई की बात है बिल्कुल सही है। इनकी बॉलिंग ऐसी है जो कंटेन कर लेते अगर ये पहले बैटिंग करते। लेकिन अभी जो कोयटा के लिए सबसे अच्छा चांस है, देखो कोयटा की टीम इस वक्त पॉइंट टेबल पर तीसरे नंबर पर है जी। आज मैच जीत लेती है तो वो टॉप पे आ जाएगी, यानी पहले नंबर पर आ जाएगी। इस्लामाबाद से भी 1 पॉइंट उसका ज्यादा हो जाएगा। अभी उसके 9 पॉइंट हैं और इस्लामाबाद के 10 पॉइंट हैं। इसका मतलब है कि आज जीत के वो पॉइंट टेबल पर टॉप पोजीशन पर आ जाएंगे और अपनी जगह ऑलमोस्ट पक्की कर लेंगे प्ले ऑफ के लिए। तो ये तो कितना इंपॉर्टेंट मैच था, ये तो कोयटा को खुद सोचना चाहिए था कि टेबल टॉपर बनने का इसमें मौका था। और 158 रन पर अगर उन्होंने पहले उनको बैटिंग दे भी दी तो 158 रन पर आउट करने के बाद तो इनको पैनिक होने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो शकील ने भी जिस तरह का शॉट खेला वो बहुत जरूरत नहीं थी वो शॉट खेलने के लिए। मैंने आपसे कहा कि राइली रोसो ने जिस तरह का रन आउट हुए हैं वो तो बिल्कुल बनता ही नहीं था। बिल्कुल सही। मार्क चैपमैन आए, सेट नहीं हुए, उन्होंने उठा के पहले शॉट खेल के छक्का लगाने की कोशिश की, वो भी आउट हो गए। तो चीजें खुद इनकी कुछ गलती लग रही, इजी ले लिया मैच को या बिला वजह में पैनिक हो गए, जिसकी वजह से ये सूरत हाल है। और अब जाहिर है 25 गेंदों पर 41 रन हैं और एक हसन नवाजी इनके पास रह गए जो जिनसे कुछ उम्मीदें आप लगा सकते हैं। बाकी तो कोई ऐसा नहीं है। और मेरे ख्याल है 1 विकेट और गिर गई है, काइल जेमिसन भी आउट हो गए और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बाकायदा कैच प्रैक्टिस करवाई है एक फील्डर को। तो अब ये एक प्लेयर और आउट हो गए और 7वीं विकेट भी गिर गई है यासिर कोयटा की। तो चलें, ये सिचुएशन और अब मुश्किल होती जा रही है कोयटा के लिए, मैच जो है उनसे दूर होता जा रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, जैसे अभी डिसमिसल तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जैसे आपने बताया है उसके अकॉर्डिंगली ये बैट्समैन अपनी गलती से ही आउट हो रहा है। पहले राइली रूसोव का, क्योंकि वो लग ये रहा था कि बड़ी देर से आउट ऑफ फॉर्म है, आज लग रहा था कि फॉर्म उन्होंने रीगेन कर ली है, लेकिन बिल्कुल उसी टाइम पर वो रन आउट हो गए। चले, ये एक अनफॉर्चुनेट हो गई, वो सुसाइड रन था, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन ये नीचे आने वाले बैट्समैन के लिए, मार्क चैपमैन है, इस तरह के बैटर हैं जिस तरह की उन्होंने शॉट खेली और ऊपर भी सारे ऐसा लग रहा है अपनी गलती से ही आउट हो रहे हैं। बॉलिंग का कोई इतना ज़्यादा कमाल नज़र नहीं आया। वकार भाई, आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा ये बताइए कि ये जो विकेट है ये क्या वाकई इतना मुश्किल है? क्योंकि जब पहली इनिंग में बैटिंग जब बारी ले रहे थे तो बड़ी अच्छी हिटें भी लग रही थी, बाउंड्रीज भी मिल रही थी, रन भी बड़े तेज हो गए, फिर ऑल ऑफ अ सडन एकदम सारे आउट होना शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल है ये तो अब नहीं कहा जा सकता कि विकेट जो है वो फेवरेबल नहीं थी, अपनी गलतियां ज्यादा इसमें एक्सपोज हो रही हैं, बजाय इसके कि ये कहा जाए कि ग्राउंड सही नहीं है, विकेट सही नहीं है। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अपनी गलतियों से आउट हो रहे हैं। जैसे राइली रोसो का मुनीर भाई ने कहा कि सुसाइडल आउट जो था वो हुआ उनका। लेकिन आज की पिच क्या, बल्कि आप लाहौर में जितने भी मैचेस हो रहे हैं आप देख लें कि पिच का स्टैंडर्ड T20 वाला नहीं है कि आदमी के टारगेट लंबे रन बने फिर उस पर टारगेट बने, तो वो काम अभी तक नहीं हो रहा है। आज की पिच इतनी आसान भी नहीं थी, लेकिन ऐसी मुश्किल भी पिच नहीं थी कि इस पे रन ना बन सके, क्योंकि जो सही खेले उन्होंने रन बनाए। लेकिन अब ये मैच देखे ना, मैं आपको बताऊं कि मेरे एक दोस्त मेरे पास इत्तेफाक से आए थे, जब उन्होंने बताया कि ये टारगेट 158 रन का है, तो मैंने कहा ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कोयटा के लिए, चेस तो कर सकती है लेकिन इतनी आसानी से नहीं करेगी। और वो मेरी बात तकरीबन सही साबित हो रही है, चेस तो अब भी कर सकती है, क्योंकि ये नवाज जो बैटिंग कर रहे हैं, हसन नवाज, ये किसी वक्त भी मैच को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये शॉट बड़ी जोर से मारते हैं। बाकी तो मुनीर भाई ने एक वक्त कहा था कि आउट भी हो सकते हैं, तो इनका कुछ पता नहीं। लेकिन अभी हम जो 37 रन पे खेल रहे हैं तो रन उनको करने चाहिए और यहाँ से टीम को जिताना चाहिए। और एक शख्स पाकिस्तान खेला हुआ है, उसके लिए तो ये मैच कुछ भी नहीं होते और उनको ये मैच जिताना चाहिए। लेकिन एवरेज भी बड़ा 10.5 रन के करीब हो गया है, तो मैं ये समझता हूँ ये मैच अब कोयटा के लिए जरा मुश्किल हो गया, लेकिन कुछ भी हो सकता है। T20 के मैच में जो
अब क्योंकि बैट्समैन नीचे रह रहे, वसीम जूनियर इस कैलिबर के प्लेयर नहीं है कि वो ये मैच जिता सके, और इस पिच के ऊपर वसीम जूनियर के लिए इतना आसान नहीं है खेलना या मारना, बड़ी हिटें मारना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुनीर भाई, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, आमिर आज इसमें से मिसिंग थे, दो के बॉलर्स ने अपना काम तो किया, बट ये जो स्टार्ट हुआ जिसके अंदर 70 रन चले गए थे, अगर उसमें क्योंकि वो जिस फॉर्म में हैं इस वक्त वो ऊपर जल्दी आउट कर रहे थे, अगर वो होते तो इससे कुछ डिफरेंस पड़ सकता था क्या, और जल्दी पकड़ा जा सकता था इस्लामाबाद को? नहीं, बिल्कुल आमिर जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं बिल्कुल पकड़ा जा सकता था, लेकिन आई थिंक कुछ प्लेयर्स को रेस्ट कराया जा रहा है, गर्मी बहुत है लाहौर में। जी जी। आप देखें शादाब की तो इंजरी का मसला है, फिटनेस का मसला है, लेकिन उन्होंने आज इमाद वसीम को भी टीम में नहीं लिया है। आज उनके विकेट कीपर भी चेंज है, हसीबुल्लाह को पहली मरतबा शामिल किया गया टीम में, तो चेंजेस तो हो रही, चेंजेस होना तो अच्छी बात है कि आप इस खौफ में नहीं है कि हम हारे, तो चेंजेस की बात तो नहीं है। लेकिन आपने बात की थी कि शुरू में इस्लामाबाद यूनाइटेड तो पहले जो पावर प्ले था 6 ओवर के उसमें ऑलमोस्ट 60 रन बना लिए थे, 59 for 1। अब क्या मतलब ये है कि आप 10 के एवरेज से शुरू में खेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब 33 रन पर आपकी 6 विकेटें गिर जाएंगी तो फिर उसका तो कोई किसी के पास जवाब नहीं है ना। आपका ड्रामाई बैटिंग कोलैप्स हुआ, फिर भी आपने थोड़ा सा सर्वाइव किया, नवाज बहुत अच्छा खेल गए, 49 रन बना गए, आप 157 तक पहुंच गए, और उसके बाद तो मौका तो देखिए कहीं भी ऐसा नहीं था कि कोयटा को कोई ऐसा टारगेट 180, 170, 175 होता है, थोड़ा सा लगता है मेहनत करनी पड़ेगी। 140, 150 पे लगता है कि यार हम इत्मीनान से खेलेंगे तो बना लेंगे, लेकिन इत्मीनान से खेला नहीं ना, हर प्लेयर ने पैनिक किया। आप देखें उनके बैट्समैन पैनिक कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं था कि जो आपकी बिल्कुल बात सही है कि अपनी अच्छी बॉलिंग से आउट नहीं हुए, ये अपनी गलती से आउट हुए। सऊद शकील अपनी गलती से आउट हुए, राइली रोसो अपनी गलती से आउट हुए, चैपमैन अपनी गलती से आउट हुए। तो अगर इस तरह से होगा तो फिर तो बहुत मसला हो जाएगा। अब सिर्फ ये उम्मीद है क्योंकि लॉन्ग हैंडल यूज कर लेते हैं वसीम जूनियर भी और हसन नवाज, तो हमें मालूम है, लेकिन अब ऑलमोस्ट जो है 11 से ज्यादा का हो गया है आस्किंग रेट, तो वो तो मुश्किल होती जा रही है। अब एक बड़ा ओवर कोई आता है या एक दो कोई लॉन्ग हैंडल इस्तेमाल हो जाता है तभी इस मैच में कोयटा के कुछ है, नहीं तो अदरवाइज जो है वो तो काफी ग्रिप इस वक्त नजर आ रही है इस्लामाबाद की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब जरा बैटिंग लाइनअप के हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की। आज एक दफ़ा फिर मैं देख रहा था और बड़े गौर से देख रहा था, मैं साहबजादा फरहान की बैटिंग देख रहा था। मैं तो शायद इतना नहीं जानता हूँ क्रिकेट को, आप इस पर ज़रा ज़्यादा तबसरा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है बीबी। वो जो एक बैट्समैन होता है और ख़ास तौर पे मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर जिसकी हिटें बड़ी क्लियर होती हैं, जिसका फुटवर्क बड़ा परफेक्ट होता है, और जब वो हिट करता है तो वो ग्राउंड से बाहर जाती है, वो चीज़ मैं आज मिसिंग नज़र आ रही थी। आज नहीं बल्कि मैंने पिछले मैचों में भी ऑब्जर्व किया। अब मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ज़रा इस पर बात कर रहा हूँ साहबजादा फरहान की। आज जो इनिंग खेली है 24 गेंदों पर 39 रन उन्होंने बनाए, 4 छक्के भी लगाए, 2 चौके भी लगाए, बट ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इस किस्म की जो फॉर्म होती है वो ज़्यादा देर चलती नहीं है, और अगर आने वाले मैचेस में अगर वो ना क्लिक कर सके, और मैं भी देख रहा था अगर वो शुरू में आउट हो जाते तो उसके बाद जो बाकी सारे बैटर्स हैं उसमें से सिर्फ एक मोहम्मद नवाज के 49 रन्स आए हैं, बाकी और कोई ऐसा बैटर नहीं था जिसने अच्छा स्कोर किया हो। तो क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड को सोचना पड़ेगा, और इसके ऊपर क्या कहेंगे जो खास तौर पे मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा था साहबजादा फरहान के हवाले से। पहले वकार भाई आपसे चाहूँगा इस पर कमेंट कर दें। जी वकार भाई। देखिए, एक तो सबसे अच्छी चीज जो इस्लामाबाद वाले कर रहे हैं कि हर मैच में 3-4 चेंजेस करके वो सबको मौका दे रहे हैं, और उनको ये तो अंदाजा हो गया है कि हम क्वालिफाइंग तो कर चुके हैं जी। अब उनको फर्स्ट सेकंड के लिए थोड़ा सा, अगर ये आज का मैच हार जाते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन क्वालिफाई तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो एक अच्छा, मैं कह रहा हूँ अच्छा इक़दाम है उनका। अब जहाँ तक साहबजादा फरहान की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने 7 इतने रन किए, नो डाउट कि उसने बहुत रन कर रहे हैं, लेकिन आज उनकी बैटिंग में मैंने देखा वो मजा नहीं था जो पिछले मैचों में करते हुए आए हैं। रन जरूर करे, शॉट भी अच्छे लगे, ज़ाहिर रन किए उन्होंने, और बहरहाल उनकी वजह से इस्लामाबाद को बड़ा फायदा हो रहा है। और मेरा ख्याल है जब क्रूशल मैच आएगा या अगला मैच जब इस्लामाबाद खेलेगी तो वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलेगी, उसमें शायद शादाब भी होंगे, इमाद वसीम भी होंगे, और उनके शायद जो विकेट कीपर अपने मोइन खान, अपना क्या नाम, आजम खान वो भी जरूर खेलेंगे क्योंकि वो भी अच्छे हिटर है। बहरहाल अच्छा, और मुझे जो सबसे ज्यादा इनके जो अच्छे प्लेयर है अपना क्या नाम है इस्लामाबाद के, कोयटा के चैपमैन, जी चैपमैन, इनसे मुझे बड़ी उम्मीद रहती है, ये बड़े यानी मैच विनर प्लेयर हैं ये, लेकिन इत्तेफाक है ये आउट हो गए, और वो भी बस लेकिन अब ये है कि मैच अच्छा हो रहा है, और अभी मैच ये मैं समझता हूँ 60-40 है, 60 इस्लामाबाद
और 40 कोयटा के। तो ये है कि बहरहाल हसन नवाज और मोहम्मद वसीम जूनियर जैसे कर रहे हैं, अब 10 रन का एवरेज दोबारा आ गया है, तो ये मैच अच्छा होना चाहिए। और जो भी जीते, जाहिर है कोयटा के लिए बड़ा क्रूशियल इसलिए कि नंबर 1 हो जाएगी वो अगर ये मैच। और हाँ, और हार गई तो फिर उसके लिए तो मकसद क्वालिफाई तो शायद कर चुकी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो नंबर 1 और 2 के लिए जो है ना एडवांटेज होता है एक आदमी को। बिल्कुल ठीक है, आप टॉपर होते हैं तो आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है मुनीर भाई, यही सवाल आपसे। और साथ में एक चीज़ को और इजाफा कर देता हूँ, मैं हसन नवाज को खेलता हुआ देख रहा हूँ और आज बड़े गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक पूरे उनका ये जो छोटा सा एक मुख्तसर सा करियर है उसमें एक सिवाय 100 के, जो कि अच्छा 100 था, इसमें कोई वो नहीं है, वो मैच विनिंग 100 था, बाकी और कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो आज ख़ास तौर पे इसकी परफॉर्मेंस को किस तरह देख रहे हैं और इसके ओवरऑल पोटेंशियल के हवाले से क्या कहेंगे, चाहूँगा इस पर भी कमेंट करें। जी मुनीर भाई। हाँ, पहले साहबजादा फरहान की बात जी कर जी, पहले लेते उस हैं। पर बात करेंगे। साहबजादा फरहान जो हैं वो उन्होंने पहले मैच में 100 किए थे, दूसरे मैच में 70 रन किए थे पीएसएल में, और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद ये बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, क्योंकि एक महीने से भी कम अरसे में वो 4 T20 सेंचुरी बना चुके थे। 3 T20 जो अभी हमारे टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी उन्होंने सेंचुरियां बनाई थी, तो वो तो बहुत जबरदस्त फॉर्म में थे और मिडिल कर रहे थे गेंद को। अभी भी देखा जाए तो ओवरऑल बैटिंग में 320 रन के साथ वो दूसरे नंबर पर हैं और 26 रन दूर हैं मोहम्मद रिजवान से। बैटिंग में उनकी पिछले मैच में जो है वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, वो एक कैच भी उनका छूटा, बाबर ने आसान कैच छोड़ दिया, उसके बाद भी उनको मौका मिले। आज फिर भी पिछले मैच से कुछ बेहतर खेले और वो है, लेकिन असल में बात ये कि सिर्फ एक प्लेयर पे नहीं चलता, और टीमों के प्लेयर को भी चलने चाहिए। उन्होंने फिर भी 320 रन बना दिए। अब हसन नवाज की तरफ आते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि हसन नवाज को हमने न्यूजीलैंड में जो एक सेंचुरी देखी, उसके बाद ना उससे पहले ना उसके बाद ना अभी तक उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं की है। अब 14 गेंदे हैं, 23 रन है। ऐसे खिलाड़ी के लिए यही टाइम होता है, जिस तरह के वो प्लेयर हैं, अगर ये मैच जितवा देते हैं तो फिर वाकई उनके लिए हमें रिमार्क देने पड़ेंगे कि ये आगे भी अच्छा खेल सकते हैं, क्योंकि अब जो वक्त है वो सिर्फ इन्हीं का है, क्योंकि जारहाना अंदाज से खेल सकते हैं। तो काफी अच्छा मैच इस वक्त हो गया है। 13 गेंदे हैं, 22 रन है। वसीम जूनियर को भी कोई अपने मतलब की गेंद मिल जाती है तो वो भी बाउंड्री लाइन के बाहर उस गेंद को फेंक देते हैं, तो अच्छी चीज है। अभी देखते हैं कि मैच कहाँ जाके रुकता है। जी हाँ, चलें, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और मैच बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। आपसे कुछ देर पहले की सूरत हाल ये है कि 141 रन बना चुकी है कोयटा की टीम, बल्कि अब 42 हो गए 7 विकेटों के नुकसान पर। और यहाँ पर हसन नवाज नौजवान बल्लेबाज, उनकी बैटिंग जारी है और उनका साथ दे रहा है मोहम्मद वसीम जूनियर कोयटा के लिए, जो कि 35 गेंदों पर 47 रन नॉट आउट इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं। और वसीम जूनियर जो है 10 गेंदों पे 16 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली है। अब देखना यह है कि ये जो 8 गेंदों पर 16 रन हैं, इसको कैसे ये टारगेट को मुकम्मल करते हैं। और बड़ा दिलचस्प मरहला है। और देखना ये, अभी कुछ देर पहले ये बात हो रही थी कि हसन नवाज जो है नौजवान बल्लेबाज, ये उनके ऊपर अब जिम्मेदारी है। अगर वो इस मैच को पार लगाते हैं तो यकीनन वो उन तमाम सवालों का जवाब देंगे। उनके खिलाफ जो बात हो रही है या लोग ख़ास तौर पे जो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसका जवाब वो अपनी परफॉर्मेंस से दे सकते हैं। 48 रन जो है वो नॉट आउट अब बना चुके हैं। तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो है वो इब्तिदा से मौजूद मुनीरुल हक साहब और वक़ार हुसैन साहब, दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। एक दफ़ा फिर उनको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया दोनों का एक दफ़ा फिर वक्त देने के लिए। तो जनाब, ये सूरत हाल है। मुनीर भाई, आपसे कुछ देर पहले गुफ्तगू हो रही थी परफॉर्मेंस के हवाले से हसन नवाज के, और बड़ा दिलचस्प मरहले में अब मैच जो है वो दाखिल हो चुका है, जहाँ पे 7 गेंदों पर अब 15 रन चाहिए। यकीनन बड़ी देर के बाद एक अच्छा मैच जो है वो देखने को मिल रहा है। जी
नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब इतना दिलचस्प मैच है, जब तक हसन नवाज और वसीम जूनियर हैं, आप इस मैच को नहीं कह सकते कि हसन कोयटा जीत सकता है। बिल्कुल जीत सकता है, लेकिन देखना ये कि नसीम शाह का ये ओवर में पहली गेंद पर चौका लग गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने और बल्कि एक विकेट और गिर गई है और वसीम जूनियर आउट हो गए, मगर वसीम जूनियर ने रिव्यू ले लिया है अच्छा, रिव्यू ले यासिर। लिया, बिल्कुल तो ठीक अब है। ये देखते हैं कि अगर वो आउट होते हैं तो फिर 6 गेंदों पर 15 रन चाहिए होंगे, वो हसन नवाज बनाते हैं या नहीं। नहीं तो बना। मैच अभी बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज पर है। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। एक और चीज़ अभी मैंने ऑब्जर्व की, मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को बड़े क्लोजली आज देख रहा था। वक़ार भाई, आपसे पहले ये सवाल करूंगा, उसके बाद मुनीर भाई से इसके ऊपर राय लूंगा। आप तो खुद माशाल्लाह विकेट कीपर हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आया आज। मैंने देखा फ़हीम अशरफ की गेंद पे एक बड़ी अच्छी जस्त लगाकर जो है ना उसने कैच लिया, और वो कैच अच्छा लगा देखने में। यानी कि विकेट कीपर जब जाता है दूसरी स्लिप तक जाकर कैच पकड़ता है तो पता चलता है। लेकिन अगर इसकी जगह वो जो इससे पहले विकेट कीपर थे, मेरा मकसद उनको क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, लेकिन ये वाज़ेह फ़र्क है, तो फिर तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। तो इसके बारे में आज बच्चे को जो हसीबुल्ला को मौका दिया है, वो विकेट कीपिंग में तो आज उसने अपना काम जो है वो पूरा किया। जी वकार भाई। देखिए, हसीबुल्ला ऑलरेडी बड़ा अच्छा विकेट कीपर है। मैंने इसको कई मैचों में देखा, और जहां तक आपने देखा है, विकेट कीपर को तो बड़ा फिट होने की जरूरत है। अब मैंने तो कई मैच उनके देखे, जो इधर उधर का बॉल होता है तो वो उनसे पकड़ा भी नहीं जाता आजम खान से बॉल, अगर आप देखें तो। और बहरहाल उनको विकेट कीपर बना दिया है, बन गए हैं, कर रहे हैं। तो उसके अंदर मैं तो नहीं समझता कि उनका कोई जिसामत विकेट कीपिंग की है, लेकिन वो शायद विकेट कीपिंग इसलिए कराई जा रही है तो उनको फील्डिंग से बचाया जाता है। अच्छा, दूसरी मैच जो आज बात कर रहा था कि आज तीसरा मैच पीएसएल का हो रहा है, जो एक बड़ा एक्साइटिंग मैच है। हाँ, हाँ। कि यानी कि कोई भी जीत सकता है। तो जो अभी तक हमारे ज्यादातर मैच नहीं हुए, वन साइडेड मैच हुए, तो ऐसे मैच अगर हुए तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ती है, मजा भी आता है, और क्रिकेट के अंदर एक अच्छा सा सिस्टम भी रहता है। तो बहरहाल आज का मैच, मैंने कहा ना कि 2 मैच पहले हुए और ये तीसरा मैच है जो एक अच्छा मैच जिसे कहेंगे, और इसको मकसद आप डिस्कस भी कर सकते हैं, जिक्र भी कर सकते हैं। तो बहरहाल क्रिकेट हो रही है। अब कौन जीतता है, क्योंकि मैच ज्यादा जो अब जो है वो इस्लामाबाद के फेवर में ज्यादा है मेरे ख्याल से। और यहाँ पर, और ये मेरा ख्याल है रिव्यू लिया था, ये आउट हो गए हैं, ये आउट हो गए, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। तो बहरहाल ये कहे, अब 6 बॉलों पे नवाज ने क्या करना है, हसन नवाज ने, कि क्या करते हैं 6 बॉलों पे 15 रन बन भी सकते हैं, क्योंकि इनमें सलाहियत है छक्का या चौका मारने की। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये ठीक है, मैं नौजवान विकेट कीपर पे बात कर रहा था, थोड़ी सी वो हो गई कन्फ्यूजन, लेकिन चले, मैं फिर भी देख रहा हूँ कि नौजवान अगर क्रिकेटर को मौका दिया जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा है, और नए टैलेंट को मौका देना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे पास विकेट कीपिंग के अंदर अभी मोहम्मद रिजवान के अलावा कौन सा ऑप्शन होगा, ये एक सवाल आ गया था, तो मैं उसको मेरे जहन में आया, मैंने कहा चलें इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अब जो लॉट में नज़र आ रहे हैं उन पे हमें नज़र रखनी होगी। हारिस को हम पहले आजमा चुके हैं, एज अ विकेट कीपर बात कर रहा हूँ। बैट्समैन में तो आपके पास बहुत सारे विकेट कीपर बैटर्स हैं, कहीं पे बैटिंग ज़्यादा डोमिनेट करती है, लेकिन विकेट कीपिंग जो है वो इतनी अप टू द मार्क नहीं होती। आजम की मिसाल आपके सामने। मुनीर भाई, ये सवाल आपसे करूँगा, नौजवान विकेट कीपर्स में से आपको कौन यंग लॉट में अच्छा नज़र आ रहा है? यही नजर आ रहे हैं, हसीबुल्ला खान। इनको हम बहुत ज्यादा हाईली रेट करता हूं मैं। ठीक है, आज उन्होंने कीपिंग बहुत अच्छी की, आपने बिल्कुल सही कहा। बैटिंग में नहीं चल सके, कट खेलना चाह रहे थे, विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए, लेकिन इनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा था, मुझे इस पर जरूर ऑब्जेक्शन है कि इतने टैलेंटेड प्लेयर को ये पहला मैच क्यों खेले हैं, इससे पहले उनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा था, ये एक सवालिया निशान है। अब आजम खान की बात है, तो आजम खान का जिस तरह का फिजिक है ना, वो विकेट कीपर ही हो सकते हैं, बिकॉज के फील्डिंग के लिए तो वो बिल्कुल सूटेबल नहीं है, कि उनके लिए भागना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल यही उनके लिए बेस्ट पोजीशन है। और उनको भी चूंकि गैम्बल के लिए रखा जाता है कि वो जारहाना अंदाज से खेलते हैं, मैच का नक्शा पलट देते हैं। इस दफा तो पीएसएल में अभी तक हमने नहीं देखा, लेकिन उनको इसीलिए रखते हैं कि कभी भी मैच में कुछ हो। लेकिन सवाल ये है कि आज जो है वो सबसे ज्यादा नजरें हसन नवाज पर हैं। अब मोहम्मद शहजाद जो बॉलर हैं, उनको आखिरी ओवर दिया गया है, उनके सामने हसन नवाज हैं, 6 गेंदों पर 15 रन चाहिए था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा बहुत ही सनसनीखेज और ड्रामाई मेरे ख्याल ये मैच होता जा रहा है, और अब देखते हैं कि इस मैच का क्या रिजल्ट निकलता है। जी यासिर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नतीजा जब तक आएगा, मैं एक चीज़ पे और बात करना चाहूँगा। कल का मैच बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है,
और उसके बारे में इसलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये तो मैच जब मुकम्मल होगा तो अगर मौका मिला तो ज़रूर बात कर लेंगे। वो कराची और लाहौर की टीमों के माबैन जो मैच खेला जा रहा है, कैच छोड़ दिया, अच्छा जी कैच किसका छोड़ दिया ये भी कान में बता दो, नवाज़ का कैच छोड़ दिया है, अच्छा ही तो इसके ऊपर अभी बात कर लेते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा ज़रा कल के मैच के हवाले से 2 जुमले ज़रूर इरशाद कीजिए कि क्या आपकी राय है, कौन सी आपको कौन टीम का पल्ला जो है वो ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है, पलड़ा जी मुनीर भाई? किस किस का मैच है? लाहौर कराची का जो मैच खेला जा रहा है। हाँ, लाहौर कराची का मैच, हम सॉरी संडे जी, को जी, लाहौर कराची का मैच था। बॉलर्स ने अपनी ही गेंद पर, मोहम्मद शहजाद ने अपनी गेंद पर कैच ड्रॉप किया है। मेरा ख्याल है जो प्रेशर होता है वो प्रेशर की वजह से हुआ है। लेकिन लाहौर कराची का मैच तो आपको पता है कि इंटरेस्टिंग ज्यादा इसलिए कि दोनों टीमें नंबर 2 पोजीशन पर आने के लिए जंग लड़ेंगी, तो मैच तो बहुत अच्छा होना चाहिए कल का भी, और इसमें तो कोई शक नहीं है। कराची लाहौर की राइवलरी है। कराची में तो ट्यूसडे को मुझे याद है मैच रखा था, लेकिन कल संडे है, एक्सपेक्टिंग कि लाहौर में एक बड़ा क्राउड आएगा जो लाहौर की टीम को सपोर्ट करेगा। बिल्कुल ठीक है। वकार भाई आपकी तरफ आऊंगा जी, कल के मैच के हवाले से क्या पेशगोई है, क्या कहेंगे? मैच तो बड़ा अच्छा होना चाहिए क्योंकि दोनों टीमें बेहतर है, लेकिन मेरी नजर में लाहौर का थोड़ा सा मैं समझता हूँ ये एज ज्यादा है उसको कराची के हवाले से, क्योंकि उसकी फॉर्म भी चल रही है, उसका मकसद क्रिकेट भी वो सही खेल रहे हैं। तो बहरहाल अब लेकिन एक चीज का बड़ा अफसोस होता है, जो हमने फील्डिंग का स्टैंडर्ड देख रहे हैं पीएसएल में, वो स्टैंडर्ड नहीं है। मजेदार कैचेस बड़े छूट रहे हैं, फील्डिंग बड़ी खराब फिर कैच छूट गया एक, अभी जब हम बात कर रहे हैं ना वकार भाई, एक कैच और भी छूटा है, इससे पहली गेंद पे भी छूटा एक और। वही मैंने कहा कि 2 बॉलों पे 2 कैच छोड़ दिए, तो जाहिर है फिर मैं तो यही कहता हूँ कि वो टीम डिजर्व नहीं करती जो कैच छोड़ती है वो जीत जाए। लेकिन पलड़ा अब भी थोड़ा सा भारी है उनका, और कैच भी कोई ऐसे मुश्किल नहीं आ रहे हैं कि जैसे जी बहुत मुश्किल है, लेकिन जो जिस तरह पकड़ने का स्टाइल नजर आ रहा है वो एक क्रिकेटर वाला नहीं है। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि ये स्टैंडर्ड फील्डिंग का रहा तो हम कैसे आगे की तरफ सर्वाइव करेंगे या कैसे? बिल्कुल ठीक है, आगे नहीं बढ़ सकते। इस दुनिया हमसे कितनी आगे चली गई है, आप उनका स्टैंडर्ड कैच का फील्डिंग का देखें तो बड़ा फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली, मैच में अब भी जान है क्योंकि 4 ओपन है अभी भी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हसन नवाज इस वक्त मौजूद हैं और उन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह इसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये क्रिकेट हो रही अच्छा है। 50 हो गए, ठीक है 50 हो गए इसके, हसन नवाज के उन्होंने अपनी 50 मुकम्मल कर लिया, बिल्कुल ठीक है। 38 गेंदों पे 50 से ज्यादा मैच को अगर ये जितवाएंगे तो वो ज्यादा अहम होगा, बिल्कुल ठीक आपने कहा, क्योंकि इनको फिनिश करना चाहिए जब इतना खेले। तो बहरहाल अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अभी आईपीएल का मैच मैंने लास्ट जो हुआ है आरसीबी का और उसका दूसरी टीम का, क्या क्रूशल मैच हुआ है, कभी वो टीम जीतने के आ जाए, कभी आखिरी बॉल तक ये था कि कौन सी टीम जीतेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम जरा फील्डिंग के हवाले से बात कर रहे थे ना, मैं अभी वक्त मेरे पास थोड़ा सा है, मैं चाहूँगा ज़रा मुनीर भाई से भी बात करें इस बारे में, क्योंकि कल भी हम ये बात कर रहे थे कि बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कल भी कि अगर बात की जाए 10 सीज़न की, छक्का मार दिया, किसने मार दिया साथ में बताओ? हसन नवाज ने एक और छक्का लगा दिया। मैं सवाल मुकम्मल करता हूँ जब तक मैच भी पूरा हो जाएगा, होपफुली इसका नतीजा आ जाएगा। मुनीर भाई, ये वो पीएसएल है अब तक जो किसी अच्छे उसमें याद नहीं रखा जाएगा, खासतौर पे फील्डिंग के हवाले से तो उसको कभी भी याद नहीं रखा जाएगा कि इसमें कोई बहुत अच्छी फील्डिंग हुई थी, क्योंकि कल भी जो कैचेस गिरे हैं उससे पहले भी जो कैचेस गिरते रहे, और अगर इस मौके पर अगर ये हार जाएंगे तो ये 2 कैचेस जो है ना, ये एक बहुत बड़ा उनका किरदार होगा। जी मुनीर भाई। ये बिल्कुल सही है, जब इतने क्रूशल ओवर में पहली 2 गेंदों पर 2 कैच छूट जाएंगे, और दोनों कैच ऐसे थे जो हाथों में आके गए हैं, उसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी थी, कोई बहुत मुश्किल कैच नहीं थे, तो वो तो फिर खमियाजा तो भुगतना पड़ता है। अभी भी 3 गेंदे हैं, 7 रन हैं, हसन नवाज जो 50 कर चुके हैं, अगर ये मैच जितवा देते हैं तो बहुत बड़ा उनके लिए एजाज की बात होगी, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट स्टेज में वो आए थे और वहां से वो मैच लेके गए हैं। लेकिन अभी भी नेवर नो कि 3 गेंदे हैं तो उस पर एक भी रन बनेगा या नहीं, या 7 रन बन जाएंगे। एक बड़ा अगर स्ट्रोक अभी लग गया, चौका या छक्का, तो फिर अगली 2 गेंदों पर तो कोयटा की टीम बहुत जो है वो मैच जीतने के नजदीक आ जाएगी। लेकिन इस मैच में क्या होता है, और इस गेंद को हवा में खेल दिया, मुझे लगता है कि अब इस बार आउट हो सकते हैं वो, और अब देखते हैं कि, लेकिन फिर कैच उनका ड्रॉप हो गया है, कैच छूट गया, या फिर कैच छूट गया, और अब 2 गेंदों पर 5 रन की जरूरत होगी। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि कितना ज्यादा सनसनीखेज ये मैच हो गया, और इस आखिरी ओवर में 3 कैच ड्रॉप कर दिए इस्लामाबाद ने। तो कैचिंग की जो हम बात कर रहे थे, इसके ऊपर क्या प्रेशर जरूर है, बहुत प्रेशर है इस वक्त, लेकिन प्रेशर में ही जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, वो प्रेशर को ही सस्टेन करते हैं।
तो अब दो मेरे ख्याल गेंदें में हैं, 5 रन है, टाई भी हो सकता है, हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। हसन नवाज अपनी तरफ से कोई कोशिश कर रहे हैं, जी। लेकिन इस गेंद को तो कैच तो लेना चाहिए था, इतना मुश्किल कैच नहीं था, मगर दो खिलाड़ी आपस में चूंकि क्लोज आ गए थे और विकेट कीपर के हाथ से ये कैच ड्रॉप हुआ है। अच्छा, और वो वो ये दोनों शायद एक उनको दूसरे को गालिबन जो है वो बाबर आजम समझ बैठे कि इनको अगर मौका देते रहेंगे तो गेंदें ज़ाया होती रहेंगी, कोई फ़ायदा ख़ास होगा नहीं आउट करने का। लेकिन ये बाबर या आजम नहीं है, बड़ी बदकिस्मती है। बाबर आजम के बारे में मैंने सुना है, ये मेरी अपनी राय है। मुझे किसी ने कहा कि जानबूझ के फील्डर कैच छोड़ देता है कि इसको खड़ा रहने दो तो मैच हमारे हक में रहेगा। लेकिन ये बाबर आजम नहीं है। जी वकार भाई। बात कहना चाहता हूँ जी जी कि जी। ये मैच अगर कोयटा जीती तो कोयटा नहीं जीती है, इस्लामाबाद ने उनको जितवाया बहुत है खूब, मैच उनका। बिल्कुल सही है। क्योंकि बहुत तीन बिल्कुल कैच सही छोड़ देना। तजिया है। अच्छा, एक ये रन चेक किया जाए। अच्छा, बहरहाल जी। ये जो है 2 बॉलें रह गई हैं और मेरा ख्याल है जैसे मुनीर भाई ने कहा ये मैच टाई भी हो सकता है, सुपर ओवर में जा सकता है और जी। वैसे भी हो सकता है। तो बहरहाल अब देखना क्या है, क्योंकि जो कैचों का स्टैंडर्ड है अब इस हिसाब से इस्लामाबाद को ये मैच जीतना नहीं चाहिए। बिल्कुल जो बिल्कुल। उन्होंने फील्डिंग का मेयार उनका रहा है, जी। तो इस हिसाब से अगर फिर भी मैच जीतेंगे तो उनकी गुड लक होगा, वरना डिजर्व नहीं करते वो ये मैच जीतना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मोहम्मद शहजाद को पहला ही ओवर है ये उनका, 4 गेंदें अभी तक उन्होंने की हैं। आखिरी ओवर इतने क्रूशल स्टेज के ऊपर चेक करना, ये कैसा तजर्बा था? क्या ये भी हो सकता है? मुनीर भाई आपसे चाहूंगा पहले इस पर कमेंट करें। मेरा ख्याल है कहीं पे कोई मिस्टेक हुई है हाँ कि उनसे ओवर इनके खत्म हो गए कि इनको आखिर में शहजाद को लाना पड़ा, हाँ। वरना ये कि शहजाद से आखिरी ओवर कराने का तो कोई ऐसा नहीं तुक था। नहीं बनती थी। लेकिन काइली मेरा ख्याल है मेयर्स के भी ओवर अब जो पड़े में सेकंड एक लास्ट ओवर बॉल उन्होंने। जा रही है ना, जी जी। ये मैच का काफी हद तक फैसला कर देगी, वरना आखिरी गेंद पे तो फिर छक्का चाहिए होगा मैच जीतने के लिए। तो ये जो मैच है और उसपे काफी ऊंची हिट लगा दी है यासिर, छक्का हो और गया, गेंद चली गई है और मैच जीत गई है मैच कोयटा जीत की गई टीम, है। छक्का चले लगा जी। दिया। चले जी, बहुत बहुत अच्छे, वेरी वेल डन। और हसन नवाज ने जो है वो मेरे ख्याल में यकीनन उन्होंने ही ये छक्का लगाया है मेरे पास, क्योंकि लाइव स्क्रीन नहीं है। और नवाज ने ही आपको लगाया। पता है कि अब कोयटा चले की जी, टीम पॉइंट टेबल पर टॉप पे आ टॉप गई है। पर आ गई है कोयटा ग्लैडिएटर्स। और जनाब वकार भाई की बात जो है वो यहाँ पे प्रोग्राम में बैठकर जो है वो करके गए। मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आपकी फेवरेट टीम, उन्होंने उस वक्त कहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ था कि वो इस टूर्नामेंट में कोयटा ग्लैडिएटर्स को टॉप पे देख रहे थे, लेकिन वो बात सही साबित हो गई। चलो मुबारक भाई आपको, वकार भाई आपकी टीम जो है वो टॉप पर आ गई है। जी नहीं, मैं तो आपको पहले दिन से कह जी रहा जी, हूँ पहले कि दिन से मेरी कहा था फेवरेट आपने। टीम कोयटा है, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग सब है। लेकिन बहरहाल, लेकिन आज जो मैच जीती है वो इस्लामाबाद ने उनको जितवाया है, वो इस्लामाबाद बिल्कुल ठीक है। कोयटा ने इतनी मेहनत नहीं की जितनी इस्लामाबाद ने मेहनत की है, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। ठीक है जी। इंशाल्लाह। मुनीर भाई आखिरी जुमला आपसे कहूंगा, हसन मैं नवाज ने ये अपना काम कहूंगा, कर दिया। हाँ मैं ये कहूंगा कि आज दूसरी खुशी हसन नवाज ने दी है पाकिस्तानी फैंस को। एक तो उन्होंने जो सेंचुरी की थी न्यूजीलैंड में मैच जितवाया ओके। था, उसके बाद आई थिंक ये दूसरी खुशी उन्होंने अपनी पर्सनल बैटिंग से दी अच्छा, है। बहुत इनको मुश्किल डगआउट वक्त में में जाके आए थे, इस्लामाबाद बहुत के जबरदस्त फील्डर्स खेले। को मुबारकबाद देनी और चाहिए। जी क्या कह रहे हैं मैंने यासिर? कहा नवाज को चाहिए जाकर थैंक यू करें इस्लामाबाद यूनाइटेड के फील्डर्स का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके शुक्रगुजार होना चाहिए। और शादाब जो है वो शशो पंच में है, बिल्कुल हैरत में कि भाई मैं तो नहीं खेल रहा हूँ, लेकिन ये क्या हो रहा है। इस तरह से अगर कैचेस ड्रॉप होंगे, हाँ, कैचेस ड्रॉप नहीं, ये तो बहुत ही मतलब होता है ना कि मायूस कुन जिस बात तरह है। से 3-3 कैच ड्रॉप हो गए और फिर वो छक्के भी लग गए, तो ओवर भी जी शहजाद कहाँ से एक ओवर जो है वो ओवर उन्होंने खत्म कर दिए थे। बिल्कुल 19 ठीक है। ओवर में उनके मेन ओवर्स नहीं थे, वकार जिसकी भाई वजह कुछ से कहना चाह रहे हैं? वक्त खत्म हो कांग्रेचुलेशन गया। टू। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे T20 के कप्तान है आगा सलमान, जी जी आज वो एक्सपोज हो गए कि जी, उनको आखिरी ओवर शहजाद मैं से कराना पड़ा। ये बिल्कुल ठीक है, एक नाकिस बिल्कुल ठीक कप्तानी है, की एक वजह है कि आपके एब्सोल्युटली पास मेन बॉलर नहीं था, जबकि जरूरत नहीं थी आपको। बिल्कुल फिर ठीक है। आपने कैसी किया कि आपका कोई बॉलर नहीं बच सका। वेरी इंपॉर्टेंट बहरहाल, पॉइंट, बिल्कुल ये ठीक है, मैंने कहा, नोटेड। तो जो पाकिस्तान की कप्तानी कर रहा हो PSL में भी इस तरह की कप्तानी करे तो वो डिजर्व नहीं करता कोई सी भी कप्तानी के लिए। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत अच्छा ओके। पॉइंट आपने रेज किया। और बिल्कुल ठीक है, ये हम अभी इसकी तरफ जा ही रहे थे, लेकिन अच्छा हुआ ये जो लास्ट ओवर वाली बात हो गई। वक्त खत्म हो गया, वरना इसके ऊपर जरूर बात करता। वकार भाई थैंक यू सो वेरी मच। मुनीर भाई आपका बहुत शुक्रिया, दोनों मौजूद मेहमानों का। वक्त हमारे पास खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग मैच है कराची वर्सेस लाहौर, इसके ऊपर कल इंशाल्लाह बात करेंगे। इजाजत आपसे लेनी होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाजत दें।